हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको डीसीए और पीजीडीसी की जो सेकेंड यूनिट है और जो आपकी बुक है वो है आईटी ट्रेंड। ओके, इतनी समय में आपको डीसीए और पीजीडीसी में जो एग्जाम के नजरिए से क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो मैं जो इस वीडियो में बात करूंगा डीसीए रहेगा अपना और पीजीडीसी सेकेंड सेमेस्टर बुक का नाम क्या रहेगा बेटा? आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। ओके, जो या आज बात करेंगे वो यूनिट नंबर 4th रहेगी पीजीडीसीए में और यूनिट नंबर 5th रहेगी डीसीए में। ओके, इसके बाद हम 5th यूनिट में एक क्वेश्चन और करेंगे उस क्वेश्चन में नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके क्लियर करूंगा। ओके, तो ध्यान से समझना है, आज अपन को जो यूनिट नंबर 5th और 4th हम करने वाले हैं। तो जो अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है एआई के ऊपर बात करेंगे। आज अपन किस में बात करेंगे? एआई। और एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पहली चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, और जो एआई में प्रोग्रामिंग भाषा यूज होती है वो भाषा कौन सी है, ओके, उसके फाउंडर कौन से हैं, ये सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं आज के वीडियो कॉन्सेप्ट में। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं हमेशा की तरह आज फिर बताता हूं कि आपको पहले वर्डों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके बाद हम दूसरी चीज समझेंगे। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है बेटा? कृत्रिम। ओके, क्या होता है? कृत्रिम। और इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धि। अब यहां पर मैं बोलूंगा कि कृत्रिम बुद्धि किसे कहते हैं, और यदि इसी शब्द का जस्ट अपोजिट बोलूं कि यहां पर आ जाएगा अपना नेचुरल, क्या आ जाएगा? नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस, तो यहां पर आ जाएगा नेचुरल मतलब क्या होती है? प्राकृतिक। क्या होता है बेटा? प्राकृतिक बुद्धि। अब यहां पर प्राकृतिक बुद्धि और कृत्रिम बुद्धि में क्या अंतर होता है? प्राकृतिक बुद्धि वो होती है जो मनुष्य को भगवान के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसे बोलते हैं बेटा प्राकृतिक बुद्धि। ओके, यदि मैं बोलता हूं कृत्रिम बुद्धि क्या होती है, तो ऐसी बुद्धि या ऐसा इंटेलिजेंट, ओके, जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो और मानव के हिसाब से वो चीज काम करती हो। अर्थात यदि मैं बोलता हूं कि ये एक क्या है बेटा? एक रोबोट है। ओके, अब जो जो हम इंसान ह्यूमन इस रोबोट के अंदर जो भी मेमोरी स्टोरेज करेगा, रोबोट उसी के हिसाब से काम करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक प्रकार की क्या है बेटा? प्रोग्रामिंग है। उसमें होता क्या है कि जो भी मनुष्य इस रोबोट के अंदर डेटा देता है वह कौन करता है? एआई कहलाता है। और एआई क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मतलब ऐसा इंटेलिजेंट जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो और मानव के हिसाब से काम करता हो, उस सिस्टम को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। जैसे रोबोट की बात करता हूं, क्या रोबोट रोबोट करता क्या है? आप रोबोट जो होता है उसके पास सोचने की क्षमता होती है, सक्रिय होता है, एक्शन कर सकता है, मतलब कि जो जो मानव करा सकता है वो सारी चीजें कौन कर सकता है बेटा? रोबोट करता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एआई का एक प्रकार का रोबोट। ओके, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है उसके प्रमुख एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। प्रमुख एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि हम एआई के द्वारा क्या क्या चीज कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपन अध्ययन करते हैं। ओके, तो यहां से मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि एप्लीकेशन ऑफ एआई। ओके, क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ एआई, एप्लीकेशन ऑफ एआई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के प्रमुख लक्षण क्या हैं या प्रमुख अनुप्रयोग क्या हैं? तो यदि मैं प्रमुख अनुप्रयोग की बात करता हूं तो कुछ अनुप्रयोग जो बताता हूं आप ध्यान से सुनते चलना। जैसे पहला अनुप्रयोग की बात करता हूं, एक्सपर्ट सिस्टम। क्या बेटा? एक्सपर्ट सिस्टम। पहला जाएगा अपना क्या? एक्सपर्ट सिस्टम, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही लाजवाब तरीके से
सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब जितना मैं पढ़ाते चलता हूं उतना बस पढ़ते चलना, आपको 100% गारंटी के साथ डीसी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ओके, इसके बाद आप आगे आता है गेम प्लेइंग। इसके बाद इसी में देखना स्पीच रिकॉग्निशन। ये सारे एप्लीकेशन हम एआई के द्वारा कर सकते हैं। ओके, और ये सारे काम एआई ही करता है। स्पीच रिकॉग्निशन, हम अपने मोबाइल में माइक में क्लिक करते हैं और जो कुछ भी हम बोलते हैं वो सारा माइक कैच कर लेता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को स्पीच रिकॉग्निशन कहा जाता है। ओके, इसके बाद इसी में और एप्लीकेशन का नाम देता हूं बेटा नेचुरल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? नेचुरल लैंग्वेज। इसी में और आगे हो जाएगा कंप्यूटर विजन। ऐसे बहुत सारे हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यदि मैं आपको एआई का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूं तो बाकी चीजें भी आप अपने मन से लिख सकते हो। जो काम रोबोट करता है वो सारी चीजें हम स्पीच रिकॉग्निशन, मतलब कि वो सारी चीजें हम एप्लीकेशन ऑफ एआई में लिख सकते हैं। ओके, जैसे फाइनेंस सिस्टम, ये भी हम एआई के द्वारा करा सकते हैं। छठवा, इसके बाद सातवां पॉइंट क्या हो सकता है? कंप्यूटर साइंस। तो ये सारी चीजें हम बहुत ही आसानी तरीके से एआई के द्वारा करवा सकते हैं। तो ये होता है एप्लीकेशन ऑफ एआई, ठीक है ना। इसके बाद यदि मैं बोलता हूं बेटा कि जो एआई के लक्षण होते हैं, क्या? एआई के लक्षण। अब एआई के लक्षण क्या हो सकते हैं? पहली चीज ये हो सकता है इसका लक्षण कि जैसे मनुष्य काम करता है सेम वर्क हम रोबोट के द्वारा भी करा सकते हैं। ये पहला लक्षण होगा। ओके, दूसरा लक्षण क्या हो सकता है कि रोबोट क्या करता है? तो जो कंप्यूटर सोचने समझने की जो कैपेबिलिटी हमारे में होती है, सेम कैपेबिलिटी किसमें होती है बेटा? अपने रोबोट में होती है। तो आप एआई मतलब समझो एक रोबोट है। ओके, रोबोट है, और जो रोबोट है वो जितने काम कर सकता है आप बकायदे उसके पूरे लक्षण उसी में लिख सकते हो। ओके, और ये क्वेश्चन आपको 6 से 10 नंबर का आता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ये सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसके बाद इसी में एक पॉइंट और आता है जो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। इसमें एक पॉइंट और होता है जिसका नाम होता है बेटा लिस्प। अब बोलोगे सर ये लिस्प कहलाता क्या है? सबसे पहले जो लिस्प होता है ये दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला होता है LIS और दूसरा होता है P। अब ये कहलाता क्या है? LIS मतलब होता है लिस्ट, P होता है प्रोसेसिंग। क्या होता है? लिस्प का पूरा नाम। पहला पॉइंट तो आप यही लिखना कि लिस्प का पूरा नाम क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग। ओके, अब जो अपना ये लिस्ट प्रोसेसिंग कहलाता है ये क्या है? तो मैं पहली चीज ये क्लियर कर दूं कि जो एक लिस्ट प्रोसेसिंग है ये क्या है? सबसे पुरानी, क्या है बेटा? सबसे पुरानी एक प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ध्यान रखना, क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बोलोगे सर ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका यूज कहां करते हैं बेटा? तो इसका यूज हम एआई में ही करते हैं। लिस्प जो एक सबसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका उपयोग हम कहां करते हैं? इसका उपयोग हम करते हैं एआई में। एआई मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो ये सारी चीजें हम इसी में करेंगे। यदि मैं बोलता हूं कि जो लिस्प भाषा है, लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका विकास कब हुआ? तो इसका विकास हुआ सन 1950 में। किसने किया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है बेटा जॉन एमसी कार्थे। जो जॉन एमसी कार्थे हैं, इन्होंने इसका पूरा फुल डेवलपमेंट किया है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही बताने वाला था कि एआई क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के एप्लीकेशन क्या होते हैं, एआई के प्रमुख गुण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और जो हमारी लिस्प लैंग्वेज होती है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका उपयोग कहां पर होता है।
अगली वीडियो में बताऊंगा। और लास्ट क्वेश्चन 5th यूनिट का रहेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होती हैं, ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।